नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, दीपक जलाना भगवान को हमारी आस्था प्रकट करने का सबसे सरल तरीका है। जब भी हम भगवान को की कोई भी पूजा अर्चना, श्रद्धा भाव या भाव अर्पित करते हैं, तो अग्निदेव को साक्षी मानकर हमारी की हुई सेवा भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग तेल के दीपक जलाए जाते हैं। और ना तो केवल तेल बल्कि बाती का आकार भी अलग अलग होना चाहिए। और अगर आप देवी देवताओं पर अपनी कृपा चाहते हैं तो दीपक की धातु और दीपक के आकार का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से देवता को खुश करने के लिए कौन सा दीपक जलाना है और कौन से तेल का दिया जलाने से हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने इन सभी सवालों का एक बहुत ही सरल उपाय बताया है, जिन्हें आज हम आपको इस वीडियो के आखिर तक बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की बात आती है, तो केवल हमारा ही धर्म ऐसा है जहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। कई जगह पर हम घी का दीपक जलाते हैं, कई जगह पर हम तेल का दीपक जलाते हैं। कभी कभी लोग गोल बाती का इस्तेमाल भी करते हैं, तो कभी लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम रुई की बाती बनाकर भगवान के लिए दीपक बनाते हैं, तो कभी लाल रंग की मोली की बाती बनाते हैं। तो कौन सा दीपक क्या फल देता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह धन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने मन के डर को खत्म करने के लिए, संकटों को खत्म करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करते हैं, तो उसी तरह अलग अलग दीपक भी अलग अलग ईश्वर के लिए जलाना पड़ता है। और वास्तु शास्त्र भी कहता है कि अगर आप अपने घर में रोजाना दीप प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। हम लोग अपने घरों में घी का, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन कौन सा दीपक शुभ है और कौन सा अशुभ, ये जानने से पहले दीपक को रखने की सही दिशा का भी आपको पता होना चाहिए। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दीपक को हमेशा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। और अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं, तो घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर रखकर जलाएं। वहीं अगर आप किसी भी तेल का दीपक जला रहे हैं, तो दीपक को दाएं हाथ की तरफ रखकर जलाएं। और पूजा में दीपक जलाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आप दीपक मूर्ति के सामने जलाना चाहिए और पूजा के दौरान गलती से भी आपका दीपक बुझ ना जाए। तो दीपक जलाने के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए आपको। अब आपको पूजा के दीपक में इस्तेमाल होने वाली बाती में अंतर भी बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप घर के पूर्वजों के लिए दीपक जलाते हैं, तब आपको हमेशा रुई की लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के पितरों को और पूर्वजों को, बड़े बूढ़ों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाया जाता है। वहीं आप अगर देवी माँ की आराधना कर रहे हैं और किसी भी देवी देवता के नाम का दीपक जला रहे हैं, चाहे वह माता लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या फिर काली माता हो, तो भी आप लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। इनके लिए आप लाल रंग की मोली की बाती भी बना सकते हैं। वहीं पूर्वजों के लिए आप सफ़ेद रंग की रुई का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, फिर चाहे वह कृष्ण जी हो, महादेव जी हो, संकट मोचन हनुमान जी हो, इनकी पूजा करने के लिए आपको गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब आपको घी और तेल के दीपक में अंतर भी बता देते हैं। घी के दीपक को देवताओं को समर्पित किया जाता है। अब आपको घी और तेल के दीपक में अंतर भी बता देते हैं। शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि घी के दीपक को देवताओं को समर्पित किया जाता है। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं, तो आप घी का दीपक जलाइए। इससे देवी देवता खुश होते हैं और आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वहीं तेल का दीपक आपकी किसी खास मन्नत या मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दोष के निवारण के लिए दीपक जला रहे हैं, तो भी तेल के दीपक का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि कब कौन सा दीपक जलाना चाहिए और कौन से तेल का दीपक किस देवता को खुश करने के लिए जलाया जाता है।
तो दोस्तों, अगर आप देवी माता की आराधना कर रहे हैं, आप देवी माता के किसी भी रूप की आराधना कर रहे हैं, चाहे वह माता लक्ष्मी का रूप हो या फिर माता काली का, तो आपको घी का दीपक ही जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि की 7.5 चल रही है या फिर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या फिर पितृ दोष है, तो भी आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। शनिवार के लिए शनिदेव के लिए पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जलाने से आपकी कुंडली के दोष और उग्र ग्रह शांत होते हैं। वहीं अगर आप पवन पुत्र हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी पर चमेली के तेल का दीपक जलाने से आपके संकट तो दूर होते ही हैं, अगर आप पर नज़र दोष होता है या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है तो भी वह खत्म हो जाता है। वहीं अगर महादेव के काल भैरव रूप या फिर सूर्यदेव के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। महादेव के केवल काल भैरव रूप पर ही सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे देवता हैं जो हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। वहीं अगर आप अपनी कुंडली में राहु और केतु की बुरी दशा से परेशान हैं और राहु केतु की दशा की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो आपको रविवार के दिन अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप महादेव के सामने अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु का नाम लेकर जला सकते हैं। शनिवार के दिन शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी महादेव खुश होते हैं और पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाने से शनिदेव की कुदृष्टि से बचा जा सकता है। वहीं अगर आप भगवान विष्णु, सत्यनारायण भगवान या फिर महादेव के शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ये देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही आपकी मनोवांछित इच्छा भी पूरी करते हैं। अब आपको आटे के दीपक का भी महत्व बता देते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि अगर आप देवी माता को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आटे का 4 कोनों वाला दीपक बनाइए। और अगर आप महादेव को खुश करना चाहते हैं, तो उनके मंदिर के बाहर और बेल वृक्ष पर आटे का गोल दीपक बनाकर उसमें घी की गोल बाती रखकर जलाने से शुभ फल मिलते हैं। वहीं हनुमान जी पर अगर आप आटे का दीपक जलाते हैं, तो आपको 3 कोनों वाला आटे का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप जी पर जलाते हैं, तो आपको 3 कोनों वाला आटे का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप अपने घर की अला बला को शांत करने के लिए आटे का दीपक जला रहे हैं, तो 2 कोने वाला दीपक आपको अपने घर के बाहर जलाना चाहिए। वहीं आप भगवान की पूजा के लिए चांदी के, पीतल के और तांबे के दीपक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लोहे के दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी के दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कभी कभी हम अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, लेकिन घी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप तिल के तेल की अखंड ज्योत जला सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का गुरुजी ने बताया है कि दीपक से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई हैं जो आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।